किसानों के आंदोलन की वजह से कई जगह रोड जो है वो ब्लॉक हो गई है। बॉर्डर एरियाज में जो गतिविधियां हैं वो ठप हो रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था को हर रोज 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की बात की जा रही थी। इन सब बातों को किस तरह से रखा गया और उस पर क्या रिएक्शन था अदालत का? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सीधे ये बात सोच रहे हैं कि हम कृषि कानून को अभी होल्ड पर रख दें, स्टे कर दें जब तक कि कमिटी अपनी रिपोर्ट ना दे। यानी सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी गठन कर रही है और वो कमिटी अब इन तीनों कानूनों के मेरिट और डिमेरिट को लेकर जो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी और तब तक इन कानूनों पर स्टे लगाया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई पक्षकार नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून को होल्ड कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की एक और तल्ख टिप्पणी, बेहद तल्ख टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए सामने आई है कि हम सोच रहे हैं कि कानून को होल्ड कर दिया जाए। जिस तरह से बातचीत की गई, जो सरकार का रुख रहा, उससे बहुत ज्यादा नाखुश सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। और किसानों के आंदोलन पर हालांकि यह सुनवाई जारी है, लेकिन एक के बाद एक केंद्र सरकार के लिए कई तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कहा गया है कि हम सोच रहे हैं कि कानून को होल्ड कर दिया जाए, कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून को होल्ड कर दिया जाए। यह कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मनीष, जी हाँ, देखिए, किसानों के आंदोलन की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में कोई भी उपद्रव और हिंसा नहीं हुई है। तो आपके उस सवाल का जवाब जो आप कह रहे थे कि किसानों के आंदोलन को लेकर जो चिंताएं जाहिर की जा रही है, लेकिन इस चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसान के आंदोलन की इस मामले में तारीफ की है कि इतना लंबा आंदोलन चला, इतने दिन का आंदोलन चला, कई तरह के दौर आए, लेकिन इसमें कोई हिंसक घटनाएं नहीं घटी, कोई उपद्रव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर हमें ज़रूरत लगता है तो हम इस कानून पर अमल में आने से रोक सकते हैं। देखिए, एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने ये पावर दिया है, ये शक्ति दी है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई कानून संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, तो या तो उस कानून के अमल पर रोक कर सके या उसको पूरी तरह से खारिज कर सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सरकार से कि आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करने को तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि जब तक इन तीनों कानूनों को हटाएंगे नहीं, उससे कम में नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक उपाय ये हो सकता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन करें, वो कमेटी हमें बताए कि इस कानून के मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ताकि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र तौर पर कोई फैसला ले सके। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना बड़ी बात है कि आज तक वहां पर हिंसा नहीं हुई, विरोध प्रदर्शन, उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन हमें आशंका है कि किसी दिन वहां भी हिंसा भड़क सकती है, किसी दिन कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम सब जिम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर जो आशंकाएं जताई है कि चूंकि ये आंदोलन लंबा चल रहा है, अब तक अच्छी बात रही कि हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन कल के दिन में कुछ भी गलत हो सकता है, कहीं हिंसा भड़क जाएगी, कहीं कुछ गलत होगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार हम सब होंगे। सुप्रीम कोर्ट, सरकार, तमाम संगठन या मीडिया के लोग या समाज सेवक, तो हर कोई अगर जिम्मेदार है तो जरूरत है कि इसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। बिल्कुल, सीजीआई ने आंदोलन को लेकर बड़ी आशंका जताई है। किसी भी दिन यहां हिंसा हो सकती है, ये आशंका, ये चिंता जाहिर की गई है देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से, क्योंकि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। आगे चलकर अगर हिंसा हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी भी दिन वहां हिंसा हो सकती है, ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात, और साथ ही साथ यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम इस आंदोलन पर रोक नहीं लगाएंगे, बल्कि आंदोलन की तारीफ भी की गई है। मनीष, और क्या डिटेल्स? सबसे बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों से अभी शेयर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, किसान संगठनों से पूछा है कि अगर हम इन तीनों कानून पर रोक लगाते हैं तो क्या आप अपना आंदोलन को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं या फिर आप लोगों के आने जाने का रास्ता क्लियर कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा है। देखिए, बहुत निर्णायक मोड़ पर किसान
किसान का यह आंदोलन है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा है कि अगर हम इस कानून को अभी अमल होने पर रोक लगाते हैं, इस पर स्टे करते हैं, तो क्या आप आने जाने का जो रास्ता आपने रोक रखा है, क्या आप इसको क्लियर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के वकील हरीश साल्वे ने एक सजेशन दिया है कि इस कानून का जो विवादित पहलू है उन पर ही केवल रोक लगाई जाए, पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।